वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये टंकियाँ हमको धोनी थी, काफ़ी दिन से धोनी थी, लेकिन बस वही है ना, कुछ कुछ काम टलते जाते हैं और फिर वो टलते जाते हैं। और टल भी क्यों रहे थे? क्योंकि ये जो बाहर वाला नल है ना, ये सुबह दोपहर शाम आता है। अच्छा, टंकी वंकी धोने में क्या होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं तो हमें रहता नहाने से पहले धो डालें। और कई बारी क्या होता था, और काम कर लो, फिर लगता था नहा लो धो लो, और उस चक्कर में होता था क्या था ना कि नल चला जाता था। और जिस टाइम पे सुबह जल्दी उठ के सोचते थे, उस टाइम पे नल आया नहीं होता था। तो इस चक्कर में ये टंकियाँ मेरी रोज़ के रोज़ रह जा रही थी। लेकिन आज हमने पक्का मन बना लिया था कि नहीं, आज दोनों टंकियाँ वॉश कर देंगे। हुआ क्या था कि एक तो जल्दी जल्दी हम टंकियाँ धोते रहते हैं, जैसे ही मतलब सामान ख़त्म हुआ टंकी धुल के फिर से रिफ़िल करते हैं। दूसरा क्या हुआ कि मम्मी मेरी गुड़ ले आई थी, वो गुड़ हमने इस टंकी में रखा और गुड़ था ज़्यादा, जिसकी वजह से गुड़ खूब बहा था टंकी में, तो टंकियाँ एकदम गंदी हो गई थी, तो इस वजह से भी धोना पड़ा। और आज क्योंकि मेरे हस्बैंड के मामा आ रहे हैं तो काम थोड़ा ज़्यादा था, खाना वाना भी बनाना था, हाउस हेल्पर नहीं आई, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना था। लेकिन फिर भी एक हमने सोच लिया था कि नहीं, आज टंकियाँ वॉश करनी है तो करनी है। तो उसी वजह से हमने सारी टंकियाँ धुल धुल के खूब अच्छे से रख दी। और इस मतलब नीचे जो पेंदी थी ना, वहाँ पे खूब गंदा हो गया था, तो पहले फुला फुला के फिर धो रहे थे। और गंदा क्यों हो गया था? क्योंकि जो गुड़ था ना, वो इतना टिगला था, तो गुड़ भी बह रहा था उसके संग में, नहीं जैसे नमकीन गिर गई, चूड़ा गिर गया, कुछ गिर गया, तो वो भी आपस में चिपक गया था, तो जिसकी वजह से टंकियाँ एकदम गंदी हो गई थी। लेकिन जब धुल रहे थे टंकियों को, अपना काम कर रहे थे, इतनी संतुष्टि मिल रही थी, क्योंकि हमें लग रहा था ये काम इतने दिन से पड़ा है, अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि ये टेंशन थी। फिर सारी टंकियों को खूब अच्छे से मतलब रगड़ रगड़ के मांज दिए थे। और ये तसला भी धुलना था, लेकिन हम इसमें ना तसले में पता नहीं क्या रख दिए थे, जिसकी वजह से तसला थोड़ा सा कड़कड़ा गया था, क्योंकि धूप में रखा रह गया था। तो हमने कहा चलो इसको फुला देते, इसको बाद में धुल देंगे। टंकियाँ धुल गई हैं और फटाफट आज काम भी निपटाना था, क्योंकि सब लोग खाने पे आ रहे हैं। तो आज खाने में बनेगा सरसों का साग और रोटी दाल चावल, क्योंकि क्या है ना कि कोई आता है तो कुछ स्पेशल बनाओ तो उसको खाने में अच्छा लगता है। अच्छा, हम आपको बताते हैं ना, साग बना के रखे थे तो 2 दिन तड़का लगा लिए, कल लगा लिए थे और आज इसलिए लगाएंगे क्योंकि जैसे कल भी हम इसीलिए लगाए थे क्योंकि उन लोगों को आना था। तो कल भी हमने दाल और साग और ये सब बनाया था, लेकिन क्योंकि जो आ रहे हैं इनके मामा, तो उनको ना इसका सरसों का साग खाना ज़्यादा पसंद है। तो फिर इन्होंने कहा था कि आज भी तड़का लगा लेना थोड़े से साग में, तो वो लोग आएंगे तो उनको खाने में देना। तो हमने कहा था चलो ठीक है, तड़का लगा लेंगे। तो इधर फटाफट हम अपने काम भी निपटा रहे थे कि मतलब काम हो जाए, और फिर घर भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि बाकी तो सब साफ़ ही सुथरा रहता है मेरा घर, लेकिन जैसे झाड़ू पोछा करना है, सभी काम करने, बर्तन साफ़ करने हैं, क्योंकि ये तो मतलब टंकी वंकी हैं, और जो किचन में खाए पिए हुए बर्तन होते हैं उनको साफ़ करना है। तो काम तो मतलब ज़्यादा है ही है, लेकिन बताए ना, हम ज़्यादा ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते कि हाय मेरे घर में वो आ रहा है तो ये है वो है। हम खाना सारा कुछ बना के खिलाते हैं और खूब अच्छे से बनाते हैं। मतलब 2-4 चीज़ें अगर हमने बनाया है तो 2-1 वैरायटी हमारी बात तक की, मतलब गेस्ट आते आते तब तक बढ़ जाती है। और जब वो टेबल पे बैठे होते तो भी हम एक आधी चीज़ें बढ़ा देते, जैसे मक्के की रोटी बना रहे हैं तो फटाफट से गुड़ दे देते कि मक्के की रोटी घी गुड़ खाइए, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड के जैसे ऑफिस में कुछ रिटायर ऑफिसर है ना, तो मेरे हस्बैंड कभी कभी उन लोगों को भी बुला लेते, तो जैसे पंजाबी हैं कुछ लोग, तो उनको जैसे मक्के की रोटी गुड़ घी और साग वाग बना के खिलाते, वो लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध लेके ये भी छान के रख देंगे। और आज हमें नहाने में हो जाएगी थोड़ी सी देर, क्योंकि बस वही है ना, काम इतने चलते चलते चले जा रहे हैं, और काम तो थोड़े आज ज़्यादा हैं ही हैं। और संग में आज क्या है, हस्बैंड भी घर पे हैं, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है ना, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हस्बैंड, जिस दिन घर पे होते हैं उस दिन काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इधर हम कुछ कपड़े थे, जैसे वूलन था ना, जो कल फोल्ड करके ये रख दिए थे यहीं पे, तो आज हम सोच रहे थे इसको अलमारी में ऑर्गेनाइज कर दें, लेकिन वही है ना, मेरी अलमारी में बिल्कुल भी स्पेस था ही नहीं कि अलमारी में रख सकते। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सारे कपड़े वही लॉन्ड्री बैग के ऊपर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देंगे, ताकि दिखने में गंदा भी ना लगे और कपड़े अच्छे से रखे भी रहें, लेकिन इनका कुछ व्यवस्था बनाएंगे रखने की, क्योंकि बताएं इस तरह से तो परमानेंट नहीं रखे रहेंगे, क्योंकि जाड़ा 1-2 दिन का तो है नहीं, वैसे भी देहरादून में जो समर टाइम होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। तो इस वजह से फिर इधर जो कपड़े पड़े हैं तो उनको भी अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे, ये वाले
यहाँ पर। तो फ़िलहाल टेम्परेरी जो भी रखा है तो दिखने में बुरा ना लगे, अच्छा लगे। देखो यार, घर होता है ना, इसको जितना आप साफ़ सुथरा रखो, जितना अच्छे से रखो, उतना अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को तो बड़ा बुरा लगता है जब हम काम करते, कहते हैं काम मत किया करो, ज़्यादा काम मत करो, बैठो बैठो बैठो। बताएं क्या होता है, जब आप नकारा होते हो मतलब काम नहीं करते हो, तब आपके हस्बैंड लोगों को लगता है कि नहीं मेरी वाइफ काम नहीं करती, इसको थोड़ा सा काम करना चाहिए। और जब आप थोड़ा सा कामकाजी होते हो तो आपके हस्बैंड को लगता है कि अरे ये तो काम ही नहीं, इतना काम करती है, काम ना किया करे, थोड़ी देर बैठ जाया करो। तो मेरे हस्बैंड के संग में ये दिक्कत है कि उनको रहता है कि नहीं बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा काम हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट भी किया करो। और हमें रहता है कि हमें रेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हमें अपने कामों को करते रहना, और उससे हमें खुशी मिलती है, सबसे बड़ी बात है। जैसे कई बार ये होता है कि हाउस हेल्पर एक परमानेंट लगा लो। मेरे पास एक आंटी थी भी जो परमानेंट थी, लेकिन फिर हमको परमानेंट की नहीं चाहिए था, हमें ये था कि काम करके चली जाए, फिर हम अपने काम को अकेले करें। और फिर बताए ना, जब हाउस हेल्पर आपके घर में 24 घंटे रहती है ना, तो आपके घर की में प्राइवेसी नहीं रह जाती है। अब जैसे आप सोच रहे हो कि प्राइवेसी इनके पास कैसे, क्योंकि ये व्लॉग बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, व्लॉग बनाते हैं हम, बस आपको व्लॉग में वही दिखाते हैं जो दिखाने लायक है। हम उन व्लॉगरों में से नहीं है कि अपने घर की लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल प्राइवेट होते हैं, वो भी दिखा दें। वो सब दिखाना मेरा काम नहीं है, और कंट्रोवर्सी करके व्लॉग हमें चलाना भी नहीं है। तो हमें बड़ी ही सिंपल सी मेरी लाइफ है, और मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो हमें वही सिंपलिसिटी आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा भी लगता है। तो इस वजह से हम अपना जो 24 घंटे वाली है हाउस हेल्पर नहीं रखे हैं, हम अपना खुद से सारा काम करते रहते हैं, और जिससे हमें बड़ी मानसिक शांति और सुकून मिलता है। एक तो आप अपना काम अपने हिसाब से कर लेते हो। अब जैसे 2 दिन हाउस हेल्पर नहीं आई, तो हमें कोई शिकायत नहीं थी कि घर गंदा झाड़ू लग रही, घर गंदा पोछा लग रहा है, अच्छे से साफ़ सुथरा लगा रहे थे। फिर उसके बाद नहाना धोना हो गया था, नहाने धोने के बाद वही अपना जो क्रीम पाउडर करना होता है वो करते हैं, और अच्छे से क्रीम व्रीम लगाने के बाद, अच्छा जब हम नहा के निकलते हैं तो तुरंत के तुरंत जैसे क्रीम लगाया, थोड़ा सा विको टर्मरिक लगा लेते हैं। पहले हम फाउंडेशन लगा लेते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से 6-7 सालों से हम विको टर्मरिक लगाते हैं फाउंडेशन की जगह। उससे क्या होता है, फाउंडेशन जैसा भी फेस हो जाता है, और फेस ख़राब भी नहीं होता, क्योंकि फाउंडेशन ना हमारी स्किन को थोड़ा सा हार्म पहुँचाता है। और उसके बाद लाइट सी लिपस्टिक लगा लिए थे, और अब जा रहे थे, पूजा करने की तैयारी थी मेरी, पूजा करेंगे। लेकिन आज जैसे वो सब साफ़ किया, वॉशरूम साफ़ किया, क्योंकि संडे का दिन था ना, तो वॉशरूम साफ़ करना तो बनता ही है। तो बस, और अच्छा संडे को ना वॉशरूम हम बहुत ज़्यादा नहीं साफ़ करते हैं, क्योंकि वॉशरूम हम जैसे फ्राइडे को साफ़ कर लिया या वेडनेसडे को साफ़ कर लिया, इस तरह से करते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड घर पे रहते, तो काम बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन होता क्या, संडे को हेयर वॉश तो करना ही है, तो इस वजह से एक ब्रश हम थोड़ा सा बाथरूम में लगा देते हैं, थोड़ा सा साफ़ सुथरा और चमकता रहा है। और यही एक वजह है क्योंकि मेरा बाथरूम साफ़ रहता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी साफ़ करते रहते। तो उसके बाद बस थोड़ा सा मेकअप कर रहे थे। कहते हैं ना कि अपना भी मेकअप करना ज़रूरी है, थोड़ा सा खुद को भी प्रेजेंटेबल रखना चाहिए। ये नहीं कि बाल उलझे पुलझे हैं, मुंह में क्रीम नहीं लगाया, स्किन चिड़चिड़ा रही है, लिपस्टिक नहीं लगाया, काले पीले होंठ पड़े हैं, और बैठ जाएं जाके पूजा करने। और फिर जब अचानक से कोई मेरे घर में आए तो भागे कंघा करने और लिपस्टिक लगाने के लिए। बस इस तरह से हम रेडी हो गए थे पूजा करने के लिए। और लाइट जहाँ की मतलब बंद करना होता है, वहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, फालतू में लाइट क्यों वेस्ट करना। फिर उसके बाद चले गए थे पूजा करने के लिए, और पूजा पाठ करने के बाद जो सुकून मिलता है वो शायद ही किसी चीज़ में मिलता। और इधर दूध वाले भैया जो दूध दे के रख गए थे ना, दे गए थे ना, तो उसको अब चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। और इधर हस्बैंड से हमने कहा है फ़ोन करके मामा को पूछ लो कितने बजे तक आएंगे, तो अगर आ रहे होंगे तो थोड़ी सी खीर भी बना लेंगे। फिर इधर हमने चढ़ा दिया था चाय, क्योंकि चाय पीने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था, इतना ज़्यादा मन कर रहा था, तो हमने कहा कि चलो चाय बना लेते हैं, उसके बाद कुछ और आगे के काम करते हैं। फिर एक तरफ तो हमने चाय चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ हमने चढ़ा दिया था हस्बैंड के लिए थोड़ा सा नाश्ता। क्योंकि होता क्या है ना कि देखो कोई आ रहा है जा रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तो हस्बैंड को खाना वाना भी तो खिलाना है। फिर इधर जैसे कुछ क्रॉकरी निकल जाती है बाहर, तो उसको अंदर लगाए। और जैसे टॉवेल ऑवेल इनकी थी, मेरी थी, क्योंकि इनका भी नहाना धोना पूजा पाठ हो गया था। और ये कपड़े थे कुछ जो कल सूखे नहीं थे, सारे कपड़ों को धूप में डाल दिए थे। और कुछ कपड़े थे जो कि आज के थे, जैसे वो जो इनके पैंट शर्ट है वो तो कल की थी, लेकिन सूखे नहीं थी, इसलिए धूप में डाल के फिर से सुखा लेंगे अच्छे से। और टॉवेल ऑवेल तो आज की थी, तो इसको भी धूप में अलट पलट के सुखा लेंगे। उधर टंकियों को भी पलट दिए थे, क्योंकि बाहर से तो सूख गई थी, लेकिन अंदर अंदर से अभी नम थी। और
अंदर से अगर नम में ही सारा राशन भर देंगे तो राशन ख़राब होने लगेगा। फिर टंकियों को सीधा किया और उसके बाद आ गए थे, प्रेस किए थे ना कपड़ों में। तो प्रेस जब गर्म होती तो उसको फोल्ड करके नहीं रखते हैं, जब ठंडी हो गई तो उसको फोल्ड करके एक झोले में करके डोर में मतलब कर्टन के पीछे टांग देते हैं इस तरह से। तो देखिए अभी ये मतलब प्रेस टंग भी गई, दिख भी नहीं रही है। और वरना क्या है, कहीं कहीं रखो प्रेस, कहीं कहीं मतलब प्रेस रखने की हमें जगह नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद जैसे दूध है तो दूध की जो मलाई होती है उसको अलग करेंगे, और फिर दूध सारा एक में करेंगे, और जो दही जमाने लायक होगा उसका दही जमाएंगे। तो फिर एक दिन बनाएंगे कढ़ी। और इधर चावल आया था ना, तो चावल को तो कंटेनर में भर दिए थे, लेकिन छोले में भी थोड़े चावल रह गए थे। तो बस वही इंतज़ार कर रहे थे कि टंकी सूख जाए तो ये झोला टंकी में ही डाल देंगे, जब ज़रूरत होगी तो फिर से कंटेनर में भर लेंगे। तो इस तरह के मेरे कुछ काम चल रहे थे। और बस वही है, हम लड़कियों के पास अगर बैठो तो कोई काम नहीं है, और अगर ना बैठो तो घर में सारा दिन ही काम है। तो लेकिन बस ये छोटे मोटे काम करते रहो ना, तो आपका घर एक तो नीट एंड क्लीन रहता है और काम भी निपट जाते हैं। अब जैसे मलाई है सेपरेट कर लेते तो घर में घी बन जाता है, और घी बाजार से नहीं लेना पड़ता। और आप लोगों को तो पता ही आजकल कितना आर्टिफिशियल घी बाजार में मिल रहा है। हम तो सुन रहे हैं मतलब उसमें जो जानवर हो तो उनका फैट मिला दिया जाता है। तो घी भी मतलब हम लोग कभी कभी पूजा के लिए लेते हैं, कभी कभी मतलब व्रत के लिए लेते हैं। तो ये देखिए कंटेनर में जो चावल है वो भर देंगे, और जो बच जाएगा ना झोले में वो रख देंगे टंकी में। हाँ, तो घी की बात बता रहे थे। तो होता क्या है ना कि वो घी फिर अच्छा नहीं रहता बाजार वाला, तो इस वजह से घी हम घर में ही निकाल लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि एक तो घी बढ़िया हो जाता है, घर का घी इतना खुशबूदार होता है। जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो सारे गेस्ट खाने से ज़्यादा घी की तारीफ़ करते हैं कि घी कितना अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि घर में ही बनता है ना, इसी वजह से इसमें इतनी खुशबू है। घर के बने घी की खुशबू एकदम अलग होती है। तो हम लोग जैसे ज़्यादातर काम घी में ही चला लेते, जैसे चिल्ले बनाने घी में बना लिया, कुछ पूड़ी उड़ी बनानी है, व्रत का खाना बनाना है तो घी में बना लिए, पूजा पाठ के लिए भी घी घर में ही बन जाता है। तो अब ये देखिए ना कि थोड़ा सा आलस हमने दूर किया तो मेरे घर में मतलब पैसे भी बच गए। और देखिए दूध तो लेते ही, मलाई तो पड़ती ही है, तो वो वेस्ट भी नहीं गई। अदरवाइज़ कई बार ये होता है क्या, लोग ना मलाई चाय में डाल डाल के मतलब चाय बना डालते हैं और घी घर में नहीं बन पाता, तो हम उसी मलाई का घर में घी बना लेते। खैर घी की बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं। और इधर एक घर में भैया आए थे जिन्होंने सोफ़ा बनाया था, तो उनसे हम कह रहे थे सोफ़ा थोड़ा टाइट हो गया, तो बोले नहीं टाइट ठीक है, अभी कुछ दिनों में नरम हो जाएगा, फॉर्म थोड़ी अच्छी वाली इसलिए थोड़ी सी हार्ड लग रही है। उनसे बात करने के बाद जो मिर्ची धूप में कल सुखा लिए थे ना, उसको उठा के कल रख दिए थे। अब आज उसको सबको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसका बना देंगे अचार। अच्छा, अचार बनाने का भी प्रोसेस ये है कि मेरी बड़ी ही एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने अचार, मिर्ची के अचार की रेसिपी मांगी है। तो अचार की रेसिपी ये है कि एक दिन तो हल्दी और नमक डाल के रखना, बाद में मसाले डालने हैं। तो देखिए अभी आगे फिर हम आपको दिखाते हैं जो मिर्ची के अचार की रेसिपी है। तो इधर हमने बड़े-बड़े टुकड़ों में मिर्चा काट लिया था, क्योंकि छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खाना तो हमें ही है। और मिर्ची क्या होती है ना, हाथ में जलने लगता है, हाथ पूरा जलने लगता है, इस वजह से था कि मिर्ची जल्दी-जल्दी कट जाए। मिर्ची काटने के बाद फिर आ गए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया था ना मेरे घर में गेस्ट भी आने वाले हैं। लेकिन फिर बाद में कॉल आया कि वो लोग नहीं आएँगे। तो फिर हमने उस हिसाब से खाना बनाना शुरू किया। और फिर जो अभी भैया आए थे वो काम कर रहे थे बाहर, तो उनके लिए चाय बनाया, उनको चाय दिया। और मेरे घर में कोई भी आए, कोई भी जाए, हम उसको चाय पानी तो ज़रूर पूछते हैं। फिर इधर आ गए थे जैसे मतलब बर्तन वर्तन जो हम खुद से ही आजकल धुल रहे हैं, उनको सबको बर्तन स्टैंड में लगा देंगे। और इस तरह से थोड़ी-सी जगह किचन को साफ़ कर दें, और जो 1-2 बर्तन हैं धुलने वाले, इनको भी धुल के हाथों हाथ रख देंगे, ताकि जो बर्तनों का अंबार ना लगे। वरना क्या होता है जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, एक तो किचन गंदा लगने लगता है, ऊपर से फिर खुद का भी दिल घबराने लगता है। अच्छा, जब मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती तो सारे बर्तन नीचे रखते जाते हैं, जिसकी वजह से किचन ऊपर में सफाई रहती है। लेकिन जब अब हमें ही धोना है तो नीचे रखने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, तो तुरंत के तुरंत खुद से धोते रहते हैं। और इधर लगाने जा रहे थे साग में तड़का, तो अब मेरा आज से साग ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा-सा वो होगा, क्योंकि साग तो एक बारी बना के रख ली, तो इसमें बस तड़का लगाते जाते थे। खैर कोई नहीं, और इसमें डाल दिए थे आटे का अरहन, और इसको अब खूब अच्छे से पका लेंगे। और सबसे लास्ट में डाल देंगे कसूरी मेथी, जिससे जो साग है इसका जो स्वाद है डबल ट्रिपल हो जाता है। फिर उसके बाद इधर साग में खूब अच्छे से तड़का लगाने के बाद साग को खूब अच्छे से पकाना पड़ता है, जब तक ये खूब अच्छे से खदकने ना लगे।
और जब तक साग पकेगा तब तक इन सारे बर्तनों को धुल डालेंगे, क्योंकि बीच में ही बर्तन हमने रोक दिया था। हमने कहा चलो साग में तड़का लगा देते हैं, क्योंकि साग ना खदकने में भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद ये सामने जो ऑरेंज रखे थे इनको लेके आए थे, इनका भी जूस निकालना है, तो 2-2 3-3 करके रोज़ का रोज़ निकाल दिया करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जूस पीना ज़्यादा पसंद है बजाय खाने के। तो कई बारी तो वो जैसे एप्पल है इसका भी जूस बोलते निकाल दो, लेकिन मेरे पास ना जूसर नहीं है उस तरह का, जैसे नहीं एप्पल का जूस निकल आए, ये सारे जूस निकल आए, तो लेकिन कभी कभी ना उसमें मिक्सी में ही डाल के सारी चीज़ों का कर देते हैं कभी कभी, वरना एप्पल ज़्यादातर खा ही लेते हैं। लेकिन हाँ, जैसे चुकंदर है ये इनका सबका ना जूस ही निकलवा के वो ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। इधर ऑलमोस्ट बर्तन धुल गए थे, बस एक चायदानी रह गई थी, उसको फुला दिए थे और पूरा किचन थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ किए, और फिर बीच में आ गए थे साग को थोड़ा सा चलाने के लिए। अब ये देखिए मिर्ची का अचार का जो प्रोसेस है वो इस तरह से शुरू हुआ है। ये जो मिर्ची थी काटे थे इसमें हल्दी और नमक और तेल लगा के आज रख देंगे, मसाले डालेंगे इसमें कल, क्योंकि इसी यही मतलब प्रोसेस ही है इसका बनाने का। मतलब मेरे घर में, मेरे मायके में जैसे बनता है, पता नहीं सबके घर की विधि अलग अलग होती है। तो इसमें पहले नमक डाले थे, नमक को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें अब हल्दी भून के डालते हैं हम लोग, बहुत लोग कच्ची हल्दी भी डाल देते हैं, लेकिन इसमें जो हल्दी हम डालते हैं वो भून के डालते हैं। हाँ, जब नेक्स्ट व्लॉग में आगे मसाले डालेंगे तो फिर आप लोगों को इससे भी क्लिप कट करके उसमें लगा देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सीरियल से जब कोई देखता है तो फिर वो अचार बनाने में उसको आसानी रहेगी, वरना सा क्या ना आधा रेसिपी इस व्लॉग में आधी रेसिपी उस व्लॉग में, तो लोगों को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये देखिए हल्दी जो भुने थे ना वो इसमें डाल दिए थे। खैर इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक चीज़ कि आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ये चीज़ आपकी बहुत गलत है। लाइक किया करो। आप लोग जब लाइक करते हो तो रीच अच्छी जाती है, और कमेंट करते हो तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो यार, इतनी पॉजिटिव कमेंट करते हो, हमें पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ा-सा क्या होता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है ना तो अंदर से काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वही मेरे साथ भी होता है। जब आप लोग मेरी तारीफ़ करते हो तो काम करने की ऊर्जा भी बढ़ती है और मन भी एकदम खुश हो जाता है। चलिए बाय।